क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं और दैत्यों ने कभी एक साथ मिलकर काम किया होगा? समुद्र के गर्भ में कौन-कौन से अद्भुत खजाने और रहस्य छिपे थे? विषपान के बाद भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा गया? मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने किस तरह असुरों को मोहित कर अमृत देवताओं को पिला दिया? इस पूरी कथा में छिपा सनातन धर्म का वह कौन सा रहस्य है जो आज भी हमें जीवन जीने की शिक्षा देता है? कल्पना कीजिए, देवता और दैत्य जो एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, अचानक साथ खड़े हों। क्षीर सागर की अथाह लहरें, मंदराचल पर्वत मथानी बन चुका है, वासुकी नाग नेति हैं और समुद्र के गर्भ से निकल रहे हैं विष, अमृत और अद्भुत रत्न। पर सवाल यह है, क्यों देवता अपने शत्रुओं के साथ खड़े हुए? अमृत किसे मिला और किसे वंचित किया गया? और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने क्या अद्भुत लीला रची? आइए सुनते हैं समुद्र मंथन, कूर्म और मोहिनी अवतार की यह अद्भुत कथा, जिसमें छिपा है सनातन धर्म का गूढ़ रहस्य, सहयोग, रणनीति और धर्म की विजय का संदेश। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं कूर्मावतार का वर्णन करूंगा। यह सुनने पर सब पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है, देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। वे दुर्वासा के शाप से भी लक्ष्मी से रहित हो गए थे। तब संपूर्ण देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, भगवान, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्रीहरि ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग क्षीर समुद्र को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। मैं तुम लोगों को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर आलस्य रहित हो मेरी सहायता से तुम लोग क्षीर सागर का मंथन करो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता दैत्यों के साथ संधि करके क्षीर समुद्र पर आए। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। जिस ओर वासुकी नाग की पूंछ थी, उसी ओर देवता खड़े थे। दानव वासुकी नाग के निश्वास से क्षीण हो रहे थे और देवताओं को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र मंथन आरंभ होने पर कोई आधार न मिलने से मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब गया। तब भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए का रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर जब समुद्र मथा जाने लगा तो उसके भीतर से हलाहल विष प्रकट हुआ। उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात समुद्र से वारुणी देवी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभमणि, गौएं तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। फिर लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और स्तवन किया। इससे वे लक्ष्मीवान हो गए। तदनंतर भगवान विष्णु के अंशभूत धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लिए प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और उसमें से आधा देवताओं को देकर वे सब चलते बने। उनमें जंभ आदि दैत्य प्रधान थे। उन्हें जाते देखकर भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया। उस रूपवती स्त्री को देखकर दैत्य मोहित हो गए और बोले, सुमुखी, तुम हमारी भार्या हो जाओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओ। बहुत अच्छा कहकर भगवान ने उनके हाथ से अमृत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा।
तब सूर्य और चंद्रमा ने उसके कपट वेश को प्रकट कर दिया। यह देख भगवान श्रीहरि ने चक्र से उसका मस्तक काट डाला। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओं सहित धड़ अलग रह गया। फिर भगवान को दया आई और उन्होंने राहु को अमर बना दिया। तब ग्रह स्वरूप राहु ने भगवान श्री हरि से कहा, इन सूर्य और चंद्रमा को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसार के जो लोग कुछ दान करें वह सब अक्षय हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। इसके बाद भगवान ने स्त्री रूप त्याग दिया, किंतु महादेव जी को भगवान के उस रूप का पुनर्दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने अनुरोध किया, भगवान आप अपने स्त्री रूप का मुझे दर्शन करावें। महादेव जी की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्त्री रूप का दर्शन कराया। वे भगवान की माया से ऐसे मोहित हो गए कि पार्वती जी को त्याग कर उस स्त्री के पीछे लग गए। उन्होंने नग्न और उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़ाकर वहां से चल दी। उसे जाती देख महादेव जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहां जहां भगवान शंकर का वीर्य गिरा, वहां वहां शिवलिंगों का क्षेत्र एवं सुवर्ण की खानें हो गई। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। तब भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर शिव जी से कहा, रुद्र तुमने मेरी माया को जीत लिया। पृथ्वी पर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरी इस माया को जीत सके। भगवान के प्रयत्न से दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाया, अतः देवताओं ने उन्हें युद्ध में मार गिराया। फिर देवता स्वर्ग में विराजमान हुए और दैत्य लोग पाताल में रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं की इस विजय गाथा का पाठ करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। साथियों, समुद्र मंथन की यह कथा हमें पौराणिक घटना नहीं सुनाती, बल्कि यह बताती है कि जीवन के बड़े से बड़े संकट में भी धैर्य, सहयोग और सही रणनीति से विजय पाई जा सकती है। कूर्म अवतार हमें स्थिरता और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। नीलकंठ हमें त्याग और बलिदान का, और मोहिनी अवतार हमें सिखाता है कि बुद्धिमत्ता और विवेक से सबसे कठिन परिस्थिति को अपने पक्ष में किया जा सकता है। सनातन धर्म का यही संदेश है, धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता और हर कार्य में ईश्वर की लीला छिपी होती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।